मैं फिर से अमित सर द रेट फाइट कैरियर सॉल्यूशन की तरफ से मैथ का लेक्चर लिख रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैं बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th का लेक्चर को डिस्कस कर रहा था और इसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ इम्पॉर्टेंट्स टॉपिक जैसे कि फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन का बेसिक जो फॉर्मूला था मैंने ये डिस्क्राइब कर दिया था। और आज मैं बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म, ठीक है, जिस पे आपकी सारे मतलब कि a प्लस बी का पावर अगर कोई 20 आपसे पूछ दे तो उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो उसको हम लोग आज बाइनोमियल थ्योरम के जो जनरल टर्म है, जो उसका स्टेटमेंट है, उससे उसको कैसे मतलब सॉल्व करूंगा, आज मैं वो डिस्कस करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे और समझना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम के जो स्टेटमेंट है, जो जनरल टर्म है, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन के बारे में बता रखा है। फैक्टोरियल कहने का मतलब इसे मैंने 3 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आपको निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल उसको मल्टीप्लाई करना है बैक तक, जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है एनसीआर। मैंने ये भी डिस्कस कर चुका हूं सेकंड लेक्चर में, बाइनोमियल के सेकंड लेक्चर में आप देखोगे आपको मिल जाएंगे। इसका क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। ये छोटा सा फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि इसे भी आप याद कर लेना, ताकि आज जब मैं जनरल टर्म को डिस्कस करूंगा तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। ओके, ये 2 चीज आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं किसी को पता है तो आप मेरा सेकंड लेक्चर जाना बाइनोमियल थ्योरम का, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम मतलब बाइनोमियल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, जो जनरल टर्म में, उसको डिस्कस करता हूं। जैसे कि आप देखो a प्लस बी का पावर होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, उसके बाद a प्लस बी का पावर होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब। ऐसे करते करते बहुत सारे टर्म होते हैं। तो आज हम लोग एक जनरल टर्म x प्लस a प्लस बी का पावर n को डिस्कस करूंगा। अगर ये फॉर्मूला आप सीख जाते हो तो आप किसी भी पावर का, अगर कोई भी बाइनोमियल टर्म का कितना भी क्यों ना पावर हो, आप बहुत अच्छी तरीके से उसको सॉल्व कर दोगे, बहुत आसान तरीके से। तो आप ध्यान दो, जैसे कि मैंने ये 2 चीज तो आपको बताया था कि किस पैटर्न पे आधारित है। अगर इसका पावर 2 है तो इसमें आपको 3 टर्म मिलेंगे, ठीक है। और क्या होता है, a का पावर डिक्रीज होता रहता है और b का पावर इंक्रीज होता हुआ रहता है। देखो अभी यहाँ पर b का पावर 0 ले सकते हैं, यहाँ b का पावर 1 है और यहाँ b का पावर 2। a का पावर 2 है, a का पावर 1, a का पावर 0। उसी तरीके से यहाँ भी आप देखोगे b का पावर 0 है, b का पावर 1 है, b का पावर 2 है, b का पावर 3 है। मतलब b की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करते रहती है और a की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करते रहती है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो सबसे पहले तो यहाँ a का पावर n होगा, क्योंकि जितना पावर रहता है वो पहला स्टेटमेंट रहता है a का, ठीक है। और उसके बाद b का पावर 0, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके कोएफिशिएंट की। तो मैंने बताया था कि इसका कोएफिशिएंट क्या होता है, अगर इसका पावर 3 है तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3c1, ठीक है। अगर यहाँ 3 आना है तो 3c1 हुआ, फिर अगला क्या होगा 3c2, फिर अगर ये 3 लाना है फिर से 3c3, और फिर ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये 3c0 होगा, ये 3c1 होता और ये 3c2 और ये 3c3 होगा। अब जैसे इसका स्टेटमेंट करना था, इसका कोएफिशिएंट आप बनाना है, a स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो इसका पावर 2 है, तो जो पावर रहता है पहले 2c0 करते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है 2c0, जैसे इसको सॉल्व करोगे इसका कोएफिशिएंट 1 आपको मिल जाएगा। फिर अगर 2 लाना है तो इसके अगला स्टेप 2c0 है, तो 2 लाने के लिए 2c1, मैंने ये पहले ही बता चुका हूँ।
और यहाँ पर लाना है तो यहाँ पर हो जाएगा 2C2। जब आप इसको सॉल्व करोगे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के थ्रू तो आपको कोएफिशिएंट मिल जाएगा। इसी तरीके से ये जनरल टर्म जो है, आज मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ देखो। पहला होता है NC0। अगर इसका कोएफिशिएंट निकालना है, ये क्या है, ये कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। बाइनोमियल थ्योरम को क्या करता है, कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, NC0 है ना। तो NC0 उसके बाद क्या होता है, a का पावर जो होता है, यहाँ पर 3 था तो 3 था, यहाँ पर n है तो n, और b का पावर स्टार्टिंग में क्या होता है 0। ठीक है, अगर आप ये चीज समझ गए हो, इसी स्टेटमेंट से, इसी वर्ड से हम लोग अगला टर्म डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसे NC0 हो गया, अगला क्या था 3C0, 3C1, 3C2, NC0 तो अगला क्या होगा NC1। ठीक है, और a का पावर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एक पावर घटेगा n-1, और b का एक पावर बढ़ेगा। अगर आप ध्यान से समझ रहे होगे तो देखो NC0, NC1, ठीक है, अगला टर्म में जाएंगे तो NC2, a का पावर n था, a का पावर 1 मैंने घटा दिया, b का पावर 0 था, b का पावर मैंने बढ़ा दिया। अब इसी को देखते हुए मैं थर्ड टर्म को डिसाइड करूंगा, तो थर्ड टर्म क्या बनेगा NC2। ठीक है, a का पावर क्या हो जाएगा n-2, और b का पावर 1 है तो अब क्या हो जाएगा 2। और सिंपल है, और ये अगर आप पैटर्न को समझ जाते हो तो आप बहुत सारे बाइनोमियल के जितने भी हाईएस्ट पावर रहेंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिर ऐसे करते हुए प्लस फोर्थ वाला टर्म क्या आ जाएगा NC3। ठीक है, a का पावर क्या होगा n-3, अब b का पावर 3। देखो अभी 2 था, 3 कर दिया मैंने, इसका पावर में 2 घट रहा था, इसमें 3 घटा दिया। ठीक है, इसी तरीके से a का पावर डिक्रीज कर रहा हूं और b का पावर इंक्रीज कर रहा हूं, और NC0 पहला, NC1, NC2, NC3, NC4 ऐसे करके बढ़ते हुए जाएंगे। और ये तब तक आपको जाना है जब तक कि लास्ट NCN तक आप ना पहुंच जाओ, NCN। ठीक है, और a का पावर क्या हो जाएगा n-n हो जाएगा, और b का पावर n बन जाएगा। तो ये था बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म। ठीक है, यही इसका स्टेटमेंट है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, याद रखना, या बाइनोमियल थ्योरम का। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप बहुत आसानी से जितना क्यों ना हाईएस्ट पावर हो, ठीक है, जैसे a का पावर 10, a का पावर 11, ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे। और आपको पता होगा कि NC0 क्या है, NC0 है कॉम्बिनेशन फार्मूला, जो मैंने डिस्कस किया है लेक्चर 2 में ही। ठीक है, NC1 की वैल्यू कैसे निकालनी है, NC2 की वैल्यू कैसे निकालनी है, NCN की वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलो इसे आप नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके। जैसे आप देखो, सबसे छोटा लेता हूं, a प्लस b का पावर 6, a प्लस b का पावर 6। तो पहला n कितना है मेरे पास, आप देख लो n6 है, तो 6C0, a का पावर क्या होगा 6, और b का पावर क्या होगा 0। अब हमें अगला टर्म डिसाइड करना है, तो क्या करेंगे, 6C0 है तो 6C1, a का पावर 6 में से 1 गया, ठीक है, और b का पावर बढ़ जाएगा, प्लस 6C2, a का पावर फिर घटेगा, b का पावर 2, ऐसे करते हो, प्लस 6C3, a का पावर 6 माइनस 3, b का पावर 3, प्लस 6C4, a का पावर 6 माइनस 4, b का पावर 4, प्लस 6C5, a का पावर 6 माइनस 5, ठीक है, और b का पावर 4। एक लास्ट कब तक आपको जाना है, देखो 6C6, मैंने बताया था ना कि ये स्टेटमेंट n से n तक जाता है, जितना n रहता है उतना n आपको मिलेगा। अब जैसे n यहाँ 6 था तो 6 से 6 तक आ गए, अब मेरा स्टेटमेंट यहीं पर कंप्लीट हो गया। a का पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 6, b का पावर क्या हो जाएगा 6। ये पूरी तरीके से मैंने क्या किया, इस सीरीज को अकॉर्डिंग टू जनरल टर्म से मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब सॉल्व करना है, तो 6C0 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, मैं एक बार आसानी से आपको बताता हूँ। 6C0 की वैल्यू कैसे होगा, देखो फैक्टोरियल 6 माइनस 0 का फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल,
ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 6 फैक्टोरियल, यहाँ भी क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 0 का तो 1 होता है, ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है। ऐसे करते हुए आप 6C1 की वैल्यू निकालोगे, 6C2 की वैल्यू निकालोगे इसके अकॉर्डिंग, और सारा डाटा आप यहाँ रख दोगे, जो सॉल्व होगा उसका वो रिजल्ट आएगा। ठीक है। अब जैसे 6C2 की वैल्यू हमको निकालनी, 6C1 की क्या होगा, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, उसके बाद 6 - 1 5 फैक्टोरियल इनटू 1। ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, 6 × 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इनटू 1। अब देखो मैंने बताया था ना कि फैक्टोरियल को मैं जितनी जरूरत होती है मैं उतना ही तो ब्रेक कर दूंगा, तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल, इसकी वैल्यू 6। ऐसे ही 6C2 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो इसको 6 × 5 और इसको 4 फैक्टोरियल कर दे, 4 फैक्टोरियल यहाँ पर 2 × 1 कर देते, ये कैंसिल, 3 से तो कितना हो गया 15। ठीक है। ऐसे करते हुए 6C3 की वैल्यू निकालेंगे, फिर 6C4 की वैल्यू निकालेंगे। देखो 6 फैक्टोरियल, 6 में से 3 गया, 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। इसको जो सॉल्व करेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3, और 3 फैक्टोरियल रहने देते हैं, 3 × 2 × 1, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 दूना 6 से कैंसिल, आ गया 20। इसी तरीके से 6C4 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। बस थोड़ा सा आपको ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला रखना है, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन होता है, जितना आप सिंप्लीफाई कर सको। 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल की जरूरत है, और 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 15। उसके बाद इसी तरीके से 6C5 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 6C5 की वैल्यू वही होगी जो 6C1 की वैल्यू थी। ठीक है, लगभग 6 ही आती है, जब सॉल्व करके आप देख लेना। और उसके बाद 6C6 की वैल्यू जब निकालोगे तो ये भी वैल्यू 1 आएगी। अब ये सारा वैल्यू, ठीक है, सारा वैल्यू पहले 1 6 15 फिर 20 फिर 15 फिर 6 1, तो ये सब की जगह पे आपको इस वैल्यू को रख देना है और सॉल्व कर देना है, और फाइनल रिजल्ट जो आएगा आप ब्रेक कर सकते हो, है ना। तो देखो सबसे पहले मैं ब्रेक करता हूं, बराबर ध्यान से देखना। 6G0 की वैल्यू 1, तो a का पावर 6, b का पावर 0 क्या होता है 1, प्लस 6C1 की वैल्यू क्या आई थी, 6C1 की वैल्यू आ गई थी 5 6, ठीक है 6, ठीक है, a का पावर 5 और b का पावर 1, प्लस 6C2 की वैल्यू, 6C2 की वैल्यू क्या आई थी 15, a का पावर 4 b का पावर 2, ठीक है। फिर 6C3 की वैल्यू क्या आई थी, तो सामने आया 20, तो कोएफिशिएंट हो गया 20, a का पावर 5 6 5 ये 3 होगा, 2 4 3 होगा यहाँ 3, और b का पावर 3, ठीक है। ऐसे करके जिसकी जरूरत है मैं उसको हटाते हुए जा रहा हूँ, प्लस फिर 6C4 की वैल्यू क्या आएगी 15, a का पावर 4 सॉरी a का पावर 2 और b का पावर 4, प्लस 6 5 1 6 वैल्यू आएगी, a का पावर 1 b का पावर 5 हो गया, 4 तो यहाँ हो चुका था, 5 हो गया यहाँ देखो, प्लस यहाँ फिर हो जाएगा b का पावर 6, ठीक है, क्योंकि 6C6 की वैल्यू आई थी 1, और 6 में से 6 जाएगा 0, a का पावर 0 का वैल्यू 1, तो ये आपका आया a प्लस b का पावर 6 का एक्सपेंड फॉर्म, आप देखोगे, ठीक है। बस यही सिंपल तरीका है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना। आप 6C0 भी मैंने कैसे निकालना है ये सब मैंने बता रखा, फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने डिस्कस कर रखा है। तो ये था स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। इससे आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, अब घर पे ट्राई करना है। a प्लस बी का पावर 7 का ट्राई करना, आप लोग क्या होता है मुझे बताना कमेंट में। दूसरा a प्लस बी का पावर 8 मुझे बताना, ठीक है। ऐसे करते हुए a प्लस बी का पावर आप 15 मुझे बता सकते हो,
ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में a प्लस बी का पावर 100 क्या होता है, ये मुझे आप डिस्कस करके कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो ये था बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट। ओके, अब हम इसके कुछ जनरल टर्म होते हैं उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। बहुत आसान सा है, ध्यान से समझना। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो आया मेरे पास, ध्यान से समझना, a प्लस बी का पावर n क्या आया है, nc 0, a का पावर 6 b का पावर 0 प्लस nc 2 1, a का पावर 5, सॉरी n यहाँ पर क्या लेके चल रहा हूँ मैं, n लेके चल रहा हूँ, nc 1, a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कब तक बढ़ना है आपको, प्लस ncn a का पावर 0 b का पावर n तक जाना है। ये स्टेटमेंट था। तो आप देखोगे जो इसका पहला टर्म है t1, इसको t1 से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, क्या आता है nc0 a का पावर n b का पावर 0। दूसरा टर्म क्या है nc1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1। ऐसे अगर मैं इसका एक जनरल टर्म बनाने की कोशिश करूंगा तो आप देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं टी आर प्लस 1, ध्यान से समझना, टी आर प्लस 1। अब आर की वैल्यू क्या होती है, एन सी आर है नहीं, आर की वैल्यू यहाँ 0 है, आर की वैल्यू यहाँ 1 है। अगर अगला टर्म में जाएंगे तो आर की वैल्यू यहाँ 2 मिलेगी, आर की वैल्यू लास्ट में n मिलेगी। तो ये जो जनरल टर्म इसका बन रहा है, अगर सिंपल टर्म अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखो एन सी आर, ठीक है, एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर। देखो जितना भी यह आर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये अगर आर है तो यह भी आर है, तो यहाँ भी आर है, तो बी का पावर भी क्या होगा आर। तो ये होता है बाइनोमियल टर्म का सिंगल। अगर कोई पार्टिकुलर टर्म आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो आसानी से। जैसे यहाँ अगर आपसे पूछ देता कि a प्लस बी का पावर का 7 का मुझे थर्ड टर्म बताइए, तो थर्ड टर्म क्या होता है, एक एक्स्ट्रा होता है 3 प्लस 1। ओके, समझ में आ रही बात। तो ये इसका जनरल टर्म है, ठीक है। इससे आप क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा मैं, याद रखना। इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, नाउ इस स्टेटमेंट को एक तरीका से मैं और लिख सकता हूं जनरल टर्म के थ्रू, a प्लस बी का पावर n बराबर समेशन, ध्यान से समझना, समेशन r इक्वल टू 0 से n, r की वैल्यू 0 से n तक डिसाइड होता है, ठीक है। और n c r a का पावर n माइनस r b का पावर r। तो ये स्टेटमेंट को मैंने कुछ नहीं किया है, समेशन बनाकर लिख दिया है। इसी स्टेटमेंट को मैंने क्या किया, समेशन बनाकर लिख दिया, ठीक है। और आप घर पे ट्राई करो, जो मैंने क्वेश्चन दिया है a प्लस बी का पावर 7 निकालने का, a प्लस बी का पावर 8 निकालने का, आप इसको डिस्कस करो और प्रैक्टिस करो। अगर आप इसे समझ गए हो तो अपने दोस्तों को भी बताने की कोशिश करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टॉपिक्स है, उसको डिस्कस करूंगा। चलो फिर।